बीजेपी सरकार ने खुद, चलिए अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ केरल अच्छा कर रहा है, चलिए ठीक, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। तो फिर अच्छा कर रहा है तो पेट में क्यों दर्द हो रहा है, खराब करना चाहते हैं? इतना बुरा हाल था बकरीद पर छूट क्यों? आप पहले मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, अब आप ही बोल लीजिए, बोलिए सवाल भी पूछिए, उत्तर भी विवेक बोलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज, केरला का डेटा जेन्युइन है और उत्तर प्रदेश का डेटा गलत है। यूपी के अंदर बहुत तगड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ था, जिससे मोदी सरकार खुद हिल गई थी और योगी साहब की कुर्सी भी खतरे में आ गई थी और आप ही के मीडिया पे कवरेज भी चला था। यह है पहली सच्चाई। कुंभ के मेले में और कांवड़ यात्रा में और ईद की शॉपिंग में, इन तीनों के नेचर ऑफ एक्टिविटीज में एक फर्क है। कुंभ के मेले में जहां आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म थी और आप इकट्ठे नहा रहे थे और 95% इन्फेक्ट होकर के गांव-गांव में जाके आपने इन्फेक्शन को फैलाया, या अभी जो कुंभ में होने जा रहा था उसको आप 3 दिन की सोशल डिस्टेंसिंग और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ की जा रही ईद की शॉपिंग से कैसे कंपेयर कर सकते? मार्केट शॉपिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय गुड सोशल डिस्टेंसिंग एंड गुड पुलिस मैनेजमेंट, लेकिन कुंभ का मेले में वो बातें नहीं होती क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाती है। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आप कुंभ भी करिए, आप कांवड़ यात्रा भी करिए, सिंबॉलिकली करिए, रास्ता ऐसा निकालिए जिससे आपकी रिलीजियस आस्था भी हो जाए, एट द सेम टाइम बीमारी ना फैले। एक कंपटीशन नहीं चल रहा है हिंदुइज्म और इस्लाम के अंदर यहाँ पे। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? 0 + 0 = 0 ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। योगी आदित्यनाथ और भाजपा की हैसियत जो है वो 2022 में जनता दिखाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, 2022 से पहले उन्होंने अपनी हैसियत खुद दिखा दी, जब खुलेआम औरतों का चुनाव में चीरहरण होता है, प्रस्तावक का चीरहरण होता है, संभावित प्रत्याशी की साड़ी खींचकर उसको पेटीकोट ब्लाउज में खड़ा कर दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है और प्रधानमंत्री मोदी आकर बनारस में कहते हैं महिलाएं बड़ी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। हाथरस भूल गए, कुलदीप सिंह सेंगर भूल गए, चिन्मयानंद भूल गए। ये है इनकी हैसियत। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आपकी पार्टी तो उत्तर प्रदेश के अंदर रो रही है कि ओवैसी आ गए, ओवैसी आ गए, ओवैसी आ गए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपने पूछ लिया, अब मैं बताऊं हम क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बकिया उधेड़ कर रखी हुई है हमने योगी आदित्यनाथ की, और पता है क्यों? क्योंकि एक दूसरी तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण हो रहा है बेरोजगारी का, गरीबी का, कोरोना से मौतों का। कोरोना पे क्लीन चिट देकर गए हैं मोदी जी। गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं दिख रही थी। 63 लाख, केवल 63 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल डोज लगी है। आधी आबादी के महाराष्ट्र में 85 लाख को लगी और गुजरात 1/3 आबादी में 66 लाख को लगी है। इन्हीं का शासित प्रदेश है। वो क्लीन चिट देकर गए क्योंकि वो चुनाव जीवी हैं। लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। क्या संसद के नियम छोड़ दीजिए, वो नियम तो 2014 के बाद में, सर मेरे को बहुत समय नहीं, लेकिन 12-13 साल से मैं भी जा रहा हूं ये जो एनडीए से पहले संसद कवर कर रहे हैं हम भी। मैं इतना पूछ रहा हूं श्याम जी, आपको पेगासस का सवाल पूछना था, स्नूपिंग का सवाल पूछना था, किसानों पे पूछना था। पूरे विपक्ष के पास 1000 सवाल हो सकते हैं, अधिकार है आपका। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अगर 2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट अगर बोल लेते और उसके बाद आप अपनी सवाल खड़ा करते, तो क्या आज ये सवाल आपसे पूछा जाता, या फिर सारे सवाल मैं अपराजिता जी से पूछ रहा होता कि अपराजिता जी जवाब दीजिए? चल झूठा। क्या विपक्ष ये नहीं समझ रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री को सुन लेते और उसके बाद आप अपने सवाल पूछते तो उसका जवाब मिलता? सर मैं ये कह रहा हूं, जनता को तो जवाब चाहिए ना, जवाब सरकार देगी तो सरकार को जवाब तो देने देते। मेरा ये है कहने का। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये। हाँ मैं 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जी बोलिए ना, सुन रहा हूं। क्या ये संसद 2014 से है? सुनिए मेरी बात, क्या ये संसद 2014 से है? आपके पास आंकड़ा है, जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे और कांग्रेस का रूल था, शासन था, तो कितना पार्लियामेंट का इन्होंने डिसरप्शन किया, कितना हंगामा किया। वो आप आंकड़े क्यों नहीं बताते हैं अभी आज सबके सामने? उसको बताइए। तभी तो प्रधानमंत्री, उस समय का प्रधानमंत्री भी तो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो इतना हल्ला काटते थे ये जब विपक्ष में थे कि जिसकी कोई हद नहीं।
तुमसे ना हो पाएगा। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, तो मैं तो ये चाहूंगा जो सारे एंकर्स हैं, जो सारे मीडिया हाउसेज हैं, अपने वो जो एसेट्स हैं हर साल डिक्लेयर करें, और जो मीडिया हाउसेज हैं जो क्रॉस होल्डिंग उनकी होती है वो भी डिक्लेयर करें, जिससे पता चले कि कौन से बिजनेस सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितनी फंडिंग पर लगा, फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जो आरोप आप पर लगा, आपकी पार्टी पर लगा। जली ना, तेरी भी जली, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो मीडिया के, उस पर भी तो खुलकर बात होनी चाहिए सर। बात नहीं कर रहा अदिति जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल टॉपिक कह रहा हूँ कि जो भी हाई प्रोफाइल जो एंकर है सबका चिट्ठा होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना उनकी इनकम कहाँ से, कितना पैसा आता है, कितना एसेट्स है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? थैंक यू मुदित जी, कम से कम आपने ये तो माना आई एम नॉट हाई प्रोफाइल एंकर। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वैसे भी मजदूर लोगों के पास कुछ नहीं निकलता है सर, उनके पास सिर्फ ईमानदारी निकलती है। Wait a minute. Who are you? जो फंडिंग को लेकर सवाल पूछे बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, उसे लेकर भी तस्वीर सामने आती। मुदित अग्रवाल जी, अदिति जी, मेरा मतलब था, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा था, मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का था, मैं आपकी कोई बेइज्जती करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आप इसको गलत समझ गए। सर मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ इसमें। चल झूठी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी, आप उस सवाल का जवाब दे नहीं पाए सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी वो एमओयू साइनिंग को लेकर पूछ रही थी, जो बीजेपी आपसे पूछ रही है। बीजेपी लगातार आपसे दो ही सवाल पूछती है, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जो फंडिंग है चाइना से। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। इसके अलावा जो एमओयू है उसे लेकर आपकी पार्टी से सवाल पूछा जाता है। मुदित अग्रवाल जी, आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्जी है सर। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।